हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, सीख रहे होंगे और सिखा रहे होंगे। सो मेरा नाम है फैसल and you're watching Dotistani. तो कोरल ड्रा क्लास नंबर 12 और आज का हमारा टॉपिक होगा फाउंटेन फिल इफेक्ट, या फिर हम इसको कह सकते हैं इंटरेक्टिव फिल इफेक्ट, या फिर इसको एक नया नाम दिया जाता है विच इज कॉल्ड ग्रेडियंट इफेक्ट। सो ये क्या होता है और ये कैसे काम करता है, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो वी आर इन कोरोड्रा राइट नाउ और सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक वेक्टर ऑब्जेक्ट इंसर्ट करेंगे। और ये हमें क्यों इंसर्ट करना है? क्योंकि हमें यहाँ पे ग्रेडियंट इफेक्ट देना है। बेसिकली ग्रेडियंट जो वर्ड है वो कोरल में एग्जिस्ट नहीं करता, इसका अल्टरनेटिव वर्ड है फाउंटेन फिल। ग्रेडियंट की इस्तेलाह हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि बेसिकली फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के अंदर ये सेम इफेक्ट ग्रेडियंट के नाम से फेमस है। ठीक हो गया। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे नॉर्मली इसको ग्रेडियंट बोलूँगा, लेकिन बेसिकली इसका नाम जो है वो फाउंटेन फिल है। और इसका एक टूल भी है, इसको अप्लाई करने के लिए हम एक टूल यूज़ करते हैं। वो टूल यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल बॉटम पे पड़ा हुआ है इंटरेक्टिव फिल के नाम से। और अगर ये आपको टूल यहाँ पे ना मिल रहा हो तो आप जी, इसकी शॉर्ट कमांड है, आप जी प्रेस करेंगे तो आपका इंटरेक्टिव फिल टूल आ जाएगा। तो हम सिंपली इस पर करते हैं क्लिक, और क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे टॉप पे कुछ इफेक्ट्स नजर आएंगे। और जो आपके पास थर्ड इफेक्ट है दैट इज कॉल्ड फाउंटेन फिल। आपने क्या करना है, अपने वेक्टर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद और इस टूल को लेने के बाद इस पे सिंपली कर देना है क्लिक। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमें नजर आएगा कि यहाँ पे हमारा जो वेक्टर ऑब्जेक्ट था इसके अंदर आपके पास 2 डिफरेंट कलर स्कीम्स यहाँ पे अप्लाई हो चुकी हैं, यानी सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर एक से ज़्यादा कलर स्कीम्स यहाँ पे अप्लाई हो चुकी हैं। और क्योंकि ये स्टैंडर्ड कलर स्कीम है तो यहाँ पे आपको मिलेगी एक तरफ ब्लैक और दूसरी तरफ आपको मिलेगी वाइट, लेकिन आप इनको चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कुछ नोड्स सिंपली नज़र आ रहे हैं। किसी भी एक नोड पे क्लिक करें, लाइक मैं अभी वाइट नोड पे क्लिक किया और यहाँ पे हमारे पास बॉटम पे कलर का ऑप्शन है। इस पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे कलर पैनल नजर आएगा और यहाँ से हम कोई भी एक स्पेसिफिक कलर स्कीम या कलर चूज कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा तरीका अगर आपको कलर चेंज करना है यहाँ पे, वो ये है कि आप इस नोड को क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास ये कलर पैनल यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ से आप कलर अपनी मर्जी से बना भी सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे कलर चार्ट पे आ जाएं और यहाँ से अपनी मर्जी से कोई भी एक स्पेसिफिक कलर स्कीम यहाँ से अप्लाई कर लें। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अभी ले रहा हूँ ब्लू कलर इस तरफ, और जो सेकंड साइड है जो कि बेसिकली ये साइड है, और थर्ड एक और मैं आपको वे बताता हूँ कलर चेंज करने का। वो ये है कि आपके पास यहाँ पे जो कलर पैनल नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस कलर पैनल से भी आप जो है वो कलर अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने सिंपली क्लिक किया अपने नोड पे और यहाँ से मैं अप्लाई करता हूँ सियान कलर। ठीक है। तो अभी हमें सिंपली 3 डिफरेंट वे बताए। एक तो यहाँ से आप कलर पैनल ले सकते हैं, नंबर 2 आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, नंबर 3 आप डायरेक्ट यहाँ से कलर पैनल पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इंटरेक्टिव फिल टूल यूज़ करते हो तो देन ये फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। अब बेसिकली ग्रेडियंट इफेक्ट अप्लाई करने के लिए या फिर फाउंटेन फिल अप्लाई करने के लिए हमारे पास एक और वे होता है। वो वे होता है F11, यानी F11 फंक्शन की 11 इसकी शॉर्ट कमांड है इंटरेक्टिव फिल की या फिर फाउंटेन फिल की। तो जैसे ही आप F11 पे प्रेस करते हो तो आपके पास फाउंटेन फिल का जो डायलॉग बॉक्स है वो निकल के आ जाता है, और वो तमाम ऑप्शंस जो आपके पास यहाँ पे फ्रंट पे पड़े हुए हैं वो यहाँ पे भी आपके पास पड़े होते हैं। ठीक है। तो अभी जो बेस्ट वे मैं बता रहा हूँ वो ये है कि आप इंटरेक्टिव फिल टूल लो। इस पे भी हम आते हैं, इसको भी थोड़ा सा डिटेल में हम स्टडी करते हैं। तो मैं इसको अभी फिलहाल के लिए करता हूँ क्लोज। तो हम यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर मजीद कलर स्कीम्स ऐड करनी है तो लाइक मैं यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, और जैसे हम डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें नजर आएगा कि हमारा एक नया नोड बन चुका है। और नोड जैसे ही बना तो हम क्या करते हैं, इस पर कलर स्कीम, एक नई कलर स्कीम ऐड करते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ रेड कलर। तो इस वक्त हमारे पास हमारे इस सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर 3 डिफरेंट कलर्स हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ग्रेडियंट टाइप्स जो हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। अभी जो आप ग्रेडियंट टाइप देख रहे हो जिसमें आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दिख रही है, उसके अंदर आपके पास यहाँ पे कलर बार हैं जहाँ से हम कलर चेंज करते हैं। अगर हमें नया कलर ऐड करना है तो हम डबल क्लिक करते हैं, और अगर हमें नहीं करना कलर नया ऐड तो हम क्या करते हैं, इस पर डबल क्लिक दोबारा करते हैं और हमारा ये नोड डिलीट भी किया जा सकता है। ठीक है। तो ये लीनियर टाइप है। हमारे पास यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप होती हैं ग्रेडियंट की। नंबर 1 लीनियर फाउंटेन फिल, नंबर 2 आपके पास एलिप्टिकल फाउंटेन, कॉनिकल फाउंटेन फिल इफेक्ट, और लास्ट में आपके पास रेक्टेंगुलर फाउंटेन फिल इफेक्ट होता है। तो मैं अभी यूज़ करने जा रहा हूँ एलिप्टिकल फाउंटेन फिल, जिसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली इस ऑप्शन पे करते हैं क्लिक। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमें नजर आएगा कि हमारा जो लीनियर इफेक्ट था अब वो राउंड में कन्वर्ट हो चुका है। यानी अब आपको जो कलर्स हैं या जो जितने भी आपने कलर्स यहाँ पे यूज़ किए हैं वो सारे राउंड में नजर आ रहे हैं।
ठीक हो गया। सो दैट इज कॉल्ड एलिप्टिकल फाउंटेन फिल इफेक्ट। अब इसके साथ आपके पास एक और इफेक्ट आता है, दैट इज कॉल्ड कॉनिकल फाउंटेन इफेक्ट। इस पे अगर हम क्लिक करें तो ये कुछ इस टाइप का इफेक्ट होता है। और अगर यहाँ पे कलर स्कीम्स आपको चेंज करनी है तो हमें क्या करना है, ये जो आपको राउंड यहाँ पे नजर आ रहा है, कहीं पे भी आप डबल क्लिक करें और यहाँ पे एक नई कलर स्कीम आप ऐड कर सकते हैं। डबल क्लिक, न्यू कलर स्कीम, डबल क्लिक और यहाँ पे हम न्यू कलर स्कीम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉनिकल इफेक्ट कुछ इस तरह से काम करता है। लास्ट जो इफेक्ट है दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर फाउंटेन फिल। तो हम इस पर जब क्लिक करते हैं तो जितने भी कलर्स हैं हमारे पास वो रेक्टेंगल में शो होते हैं और इनको थोड़ा सा एडिट किया जा सकता है। एडिट कैसे, लाइक मैं इस साइज को थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ तो हमें नजर आएगा कि ओवरऑल हमारा जो रेक्टेंगल है वो स्मॉल हो रहा है। और इवन कंसाइल में भी हम सेम वे यूज़ कर सकते हैं और राउंड के अंदर भी हम सेम तरीकाकार यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो क्योंकि हमारे पास जो लास्ट इफेक्ट है वो बेसिकली है सियान कलर का, तो इस वजह से आपको बॉर्डर्स पे सियान कलर आमतौर पे दिख रहा होगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है यहाँ पे कलर स्कीम का, ये हम थोड़ी देर पहले कर चुके हैं। तो उसके बाद हमारे पास कौन सा इफेक्ट है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी टूल या ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट। तो फर्ज कर लें कि यहाँ पे आपके पास जो सियान कलर है इसको हम यहाँ से ऑफ करना चाहते हैं और इवन इस एरिया को, जो एक्स्ट्रा एरिया आपके पास है, हम इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सियान नोड पे करना है क्लिक, यानी इस नोड पे करना है क्लिक। और क्लिक करने के बाद आपके पास ये जो ट्रांसपेरेंसी के ऑप्शन है दो जगह पे नजर आते हैं। नंबर 1 तो आपको यहाँ पे ये नजर आएगा, हम यहाँ से इस स्लाइडर को मूव कर सकते हैं और इसको हम ले चलते हैं 100 पे। ठीक हो गया। और नंबर 2, अगर मैं इसको यहाँ पे 100 पे नहीं रखता, 0 पे लेके चलता हूँ, तो हम यहाँ से इसको सिंपली क्लिक एंड ड्रैग करते हुए 100 पे लेके जा सकते हैं या फिर यहाँ से हम खुद कोई भी एक स्पेसिफिक वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हमने जैसे ही ट्रांसपेरेंसी 100 की तो आपको नजर आएगा कि इन कलर्स के अराउंड आपके पास ट्रांसपेरेंट यानी खाली एरिया, ट्रांसपेरेंट मीन खाली होता है। फॉर एग्जांपल इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डेमो दिखा देता हूँ कि अगर हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लगाए और इस ऑब्जेक्ट को कलर दें लाइक ग्रीन कलर और शिफ्ट पेज डाउन में करता हूँ तो हमें नजर आएगा कि यहाँ से हमें ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट जो बिहाइंड ऑब्जेक्ट है वो नज़र आ रहा है। और अगर हम एक और काम करें, यहाँ पे रेड को भी हम सिंपली जी प्रेस करते हुए यानी इंटरेक्टिव टूल सेलेक्ट करते हुए रेड पे हम क्लिक करते हैं और इसकी ट्रांसपेरेंसी कर देते हैं 100, तो हमें नज़र आएगा कि यहाँ से भी हमें अपना बैक ऑब्जेक्ट जो है वो नज़र आ रहा है। दैट मीन्स कि ये एरिया भी हमारा 100% ट्रांसपेरेंट हो चुका है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि आपको इस ऑप्शन की भी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो अब हम क्या करते हैं, बैक ऑब्जेक्ट को सिंपली क्लिक करते हैं, डिलीट करते हैं और हम दोबारा चलते हैं इंटरेक्टिव फिल टूल के अंदर और मजीद ऑप्शंस जो हैं वो उनको भी थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है रिवर्स फिल इफेक्ट। इस ऑप्शन को अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है, हमें सिंपली इस ऑब्जेक्ट को करना है डिलीट और हम नया एक और ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं। और इस दफ़ा मैं ड्रॉ करता हूँ राउंड और इस पर मैं 2 डिफरेंट कलर स्कीम देता हूँ। लाइक हम यहाँ पे जी प्रेस करते हैं फॉर इंटरेक्टिव फिल टूल और देन हम चलते हैं फाउंटेन फिल पे, इस पे करते हैं क्लिक और मैं ये ब्लैक साइड पे अप्लाई कर रहा हूँ ब्लू कलर और वाइट साइड पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ सियान कलर। ठीक है, और हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको इलेक्ट्रिकल फाउंटेन फिल इफेक्ट अप्लाई करना है। तो हमें नजर आएगा कि हमारे पास जो सियान कलर है वो इन साइड है और जो ब्लू कलर है वो आउटसाइड है। और अगर हमें इस कलर इफेक्ट को ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना तो क्या करना है, इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है रिवर्स का, हम इस पर सिंपली करते हैं क्लिक और जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमें नजर आएगा कि हमारा जो ब्लू कलर है अब वो इन साइड कलर है और जो सियान कलर है वो आउटसाइड है। दोबारा मैं रिवर्स पे क्लिक करता हूँ तो हमारा ब्लू बाहर सियान अंदर और दोबारा क्लिक करने से ब्लू इनसाइड और सियान आउटसाइड आपके पास यहाँ पे कलर है। यानी आप कलर्स को एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन होता है। उस ऑप्शन को अप्लाई करने से पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नया पॉइंट डबल क्लिक करके क्रिएट करते हैं और यहाँ पे हम एक और कलर अप्लाई करते हैं जो कि बेसिकली होगा मजेंटा कलर। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसके अंदर हमारे पास मजीद 3 ऑप्शन है। नंबर 1 डिफॉल्ट फाउंटेन फिल, नंबर 2 रिपीट एंड मिरर, नंबर 3 ओनली रिपीट। तो डिफॉल्ट का ऑप्शन अभी भी हमारे पास क्लिक्ड है और ये करता क्या है, मैं सिंपली अगर इस कलर को यहाँ से थोड़ा डाउन लेके चलता हूँ तो हमें नजर आएगा कि आपके पास जो एक्स्ट्रा एरिया है बाहर की तरफ वो आपके पास ओनली सियान कलर में है। ठीक है, ओनली सियान कलर में, क्योंकि आपके पास जो लास्ट कलर है वो सियान है। ठीक है, तो अगर मैं क्लिक करूं रिपीट एंड मिरर पे तो होता क्या है, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो सियान के बाद यहाँ पे आपको कौन सा कलर नजर आता है, मजेंटा, और देन कौन सा कलर नजर आता है, ब्लू। यानी आपके पास हुआ ये था कि पहले था ब्लू कलर, देन हमने मजेंटा अप्लाई किया, देन हमने सियान, और रिवर्स रिपीट के अंदर क्या हुआ कि आपके पास सियान, मजेंटा, देन ब्लू। और अगर हम थर्ड ऑप्शन यूज करें दैट इज कॉल्ड ओनली रिपीट, नॉट रिपीट एंड मिरर, जस्ट रिपीट। तो इसमें क्या होता है, ब्लू, मजेंटा, सियान, देन ब्लू अगेन, देन मजेंटा और सियान। यानी ये जस्ट रिपीट कर रहा है उसी पैटर्न को जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले यहाँ पे बनाया था, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है।
ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज़ कॉल्ड स्मूथ, यानी अगर हमें अपने इफेक्ट को स्मूथ बनाना है, और इसके लिए हम सबसे पहले तो यहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट फाउंटेन फिल में ले जाते हैं और इसका साइज़ थोड़ा सा अगेन एक्सटेंड करते हैं और यहाँ से इसको भी एक्सटेंड करते हैं। और यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, F3 प्रेस करते हुए इसको मैं दोबारा वापस यहाँ पे ला के रखता हूँ। ठीक है, तो कंप्लीट राउंड हमारे पास बन गया। तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है, जैसे ही हम यहाँ पे स्मूथ पे क्लिक करते हैं तो हमें नज़र आएगा कि हमारी जितनी भी यहाँ पे कलर स्कीम्स हैं वो जो आपस में मर्ज हो रही हैं वो बड़ी स्मूथली मर्ज हो रही हैं, और इससे पहले इतना स्मूथ नहीं था ये ट्रांजिशन। तो अभी हमारे पास ये जो ट्रांजिशन हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या करता है, जस्ट आपके जितने भी कलर्स यहाँ पे जो अभी आप लोगों ने स्मूथ किए हैं इनको अगर आपस में ज़्यादा मोर ब्लेंड करना है, यानी यहाँ पे हमें स्पेसिफिकली यहाँ पे मजेंटा कलर नज़र आ रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा ब्लू टू मजेंटा, मजेंटा टू सियान जो है वो आपकी एक्सेलरेशन ज़्यादा हो, यानी कलर के जो मर्जर है थोड़ा ज़्यादा हो, तो हम यहाँ से इसकी एक्सेलरेशन को बढ़ा सकते हैं। तो और जैसे ही हम बढ़ाते हैं तो हमें नज़र आएगा कि यहाँ पे हमारे कलर्स जो हैं वो ज़्यादा मर्ज हो पा रहे हैं एक दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर। और अगर हम इस एक्सेलरेशन को थोड़ा डाउन यानी माइनस साइड पे लेके जाएं तो ये जो है वो आपको सेपरेट होते दिखाई देंगे, और इवन कि ये बिल्कुल सेपरेट कलर्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो हमें जितना ज़्यादा मर्ज करना है सिंपली उतनी ही एक्सेलरेशन यहाँ पे बढ़ानी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक और टूल आता है दैट इज़ कॉल्ड फ्री स्केल एंड स्क्यू। अब ये जो आपके पास यहाँ पे ये स्केल का ऑप्शन यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है। ठीक है, अगर आप ये नहीं चाहते इस टूल को यहाँ पे स्पेसिफिकली, जैसे हम फॉर एग्जांपल यहाँ से इसको कम करते हैं तो इसकी हाइट कम हो जाती है, और जब हम यहाँ से इसको कम करते हैं तो ये बेसिकली प्रोपोर्शनल डील होता है, लेकिन हम नहीं चाहते कि इसकी हाइट को सेपरेट से डील किया जाए। तो हम यहाँ से प्री स्केल एंड स्क्यू का ऑप्शन ऑफ करते हैं, और अब क्या होगा कि सिंपल राउंड कहीं से भी आप जो है वो यहाँ पे लगा सकते हैं और इवन इनको एडिट कर सकते हैं। तो हाइट का जो आपके पास जो ऑप्शन था वो यहाँ से हो गया ऑफ, और यहाँ से आप दोबारा इसको ऑन भी कर सकते हो, और अगेन अगर आप फ्री फॉर्म करना चाहते हो तो यहाँ से इनको डील कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कॉपी फिल। अब कॉपी फिल कैसे काम करता है, फर्ज कर लो कि आपके पास यहाँ पे एक और नया ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर कोई फिल कलर नहीं है, और मैं इसको ये जो भी कलर स्कीम हमने यहाँ पे बनाई है, जो भी फाउंटेन फिल हमने यहाँ पे किया और सेम फिल हम यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, नया ऑब्जेक्ट लेना है, उसको सिलेक्ट करना है, हमें जाना है इंटरेक्टिव फिल टूल के अंदर, और सिंपली यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, कॉपी फिल का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है, हमें इस पे करना है क्लिक और उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देना जिसकी प्रॉपर्टीज़ हमें रेक्टेंगल को अप्लाई करनी है। तो सिंपली जैसे हम क्लिक करते हैं तो इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ हमारे इस रेक्टेंगल को अप्लाई हो जाती हैं। तो ये सिंपल सा इफेक्ट है और काफ़ी आसान है। तो लास्ट ऑप्शन है एडिट फिल का। अब एडिट फिल जैसे मैंने बताया था आपको शुरू में कि F11 जो शॉर्ट कमांड है वो फाउंटेन फिल की स्पेसिफिकली शॉर्ट कमांड है, तो हम यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं एडिट फिल पे और यही आपके पास पैनल आएगा। और अगर हम जस्ट प्रेस करें F11 यानी फंक्शन की 11 तो सेम आपके पास यहाँ पे पैनल आएगा। और इसमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम यहाँ पे कर चुके हैं, लाइक हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ग्रेडियंट टाइप्स आपके पास यहाँ पे, अरेंजमेंट्स आपके पास यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ठीक है, और रिवर्स का ऑप्शन यहाँ पे पड़ा हुआ है, और इस तरह आपके पास स्टेप्स जो थे वो बेसिकली यहाँ पे थे। ठीक है, लाइक अगर मैं 4 स्टेप में इसको लेके चलता हूँ तो हमें नज़र आएगा कि हमारे जो कलर्स आपस में ब्लेंड कर रहे हैं वो 4 स्टेप्स के अंदर कर रहे हैं। तो इसी तरह मैं F11 दोबारा प्रेस करता हूँ, और अगर मैं इन स्टेप्स को यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, लाइक मैं 1000 स्टेप्स, यानी बेसिकली आपकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 99 एंड 9 होती है। अगर हम ओके करें तो ये मोर स्मूथली आपका जो ट्रांजिशन है यहाँ पे आपको दिख रही होगी। तो F11 प्रेस करने से आपको कुछ एक्स्ट्रा कंट्रोल्स यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, नंबर 1 आपको यहाँ पे मिलता है ब्लेंड डायरेक्शन। ठीक है, ये जो ब्लेंड डायरेक्शन होता है यानी ये जो 3 डिफरेंट आपके पास ऑप्शन है, नंबर 1 इज लीनियर कलर ब्लेंड, नंबर 2 आपके पास क्लॉकवाइज, और देन आपके पास आता है काउंटर क्लॉकवाइज। अब ये काम कैसे करते हैं, इनको समझने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली इस ऑब्जेक्ट को करते हैं डिलीट, और सेकंड ऑब्जेक्ट को भी हम सिंपली यहाँ पे डिलीट करते हैं, और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं रेक्टेंगल और यहाँ पे एक नई कलर स्कीम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सिंपली प्रेस करते हैं F11, और F11 प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे चलते हैं ब्लेंड डायरेक्शंस पे, और यहाँ पे हमें ये ब्लेंड डायरेक्शंस ऑन दिखती हैं। अब ये ऑन क्यों दिखती हैं ये भी आप समझ लें, अगर आप इस पॉइंट पे क्लिक करते हो तो ये ऑफ हो जाएंगी, बट अगर आप यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो कि आपके पास लेफ्ट साइड पे, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो ये आपके पास ब्लेंड डायरेक्शंस जो है वो ऑन हो जाएंगी। अब इनका काम क्या है, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ हम सेम कलर स्कीम लगाते हैं। लाइक मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे ब्लू कलर स्कीम लगाता हूँ, लाइक मैं ब्लू की वैल्यू 255 यानी मैक्सिमम ब्लू यहाँ पे बना लेते हैं, और देन हम सेकंड पॉइंट चूज़ करते हैं, और चूज़ करने के बाद हम यहाँ पे भी ब्लू कलर ही अप्लाई करते हैं, लाइक R0, G0 और ब्लू की वैल्यू मैक्सिमम 255, या फिर यहाँ से भी कलर बना सकते हैं।
तो अब दोनों तरफ हम लोगों ने कौन सा कलर यूज़ किया, ब्लू कलर। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करते हैं, इस पॉइंट पे, और देन हम चलते हैं क्लॉकवाइज कलर ब्लेंड पे और यहाँ पे करते हैं क्लिक, तो हमें क्या नज़र आता है कि यहाँ पे हमें कलर्स की एक लूप नज़र आती है जो कि बेसिकली ब्लू से स्टार्ट करती है, उसके अंदर जितनी भी कलर स्कीम है उनको लेते हुए वापस वो ब्लू पे क्लोज हो जाती है। यानी यहाँ पे भी आपको ब्लू दिखेगा और यहाँ पे ब्लू दिखेगा। अगर मैं इसको कर देता हूँ राउंड, तो आपको यहाँ पे सेंटर में भी ब्लू दिखता है और आपके पास आउटसाइड पे भी आपके पास ब्लू है। यानी ब्लू टू ब्लू आपके पास जो कलर स्कीम्स बननी चाहिए वो यहाँ पे बन चुकी है। और काउंटर क्लॉकवाइज में भी बिल्कुल इसके ऑपोजिट हो जाएगा। मतलब आपके पास यहाँ पे जो सियान कलर सेंटर में नज़र आ रहा है ब्लू के फ़ौरन बाद, अगर आप क्लॉकवाइज में जाते हो तो ये यहाँ पे नज़र आएगा, एंटी क्लॉकवाइज में जाते हो तो ये आपके पास यहाँ पे नजर आएगा। तो ये डिफरेंट आपके पास वेरिएशंस को ऐड करता है जो कि ब्लू टू ब्लू, यानी ब्लू से देन रेड पे देन ग्रीन पे और इन बिटवीन जितनी भी कलर स्कीम्स बनती हैं वो सारी की सारी कलर स्कीम आपको यहाँ पे सिंपल ग्रेडियंट के अंदर या सिंपल एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये बेसिकली होती हैं ब्लेंड डायरेक्शंस। तो अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी जो भी हमने इफेक्ट बनाया, अगर हम ये चाहते हैं कि अपने पास इसको परमानेंटली सेव कर लें और इसी इफेक्ट को अगर हम नेक्स्ट टाइम कभी यूज़ करना चाहें तो उसको दोबारा यूज़ कर सके, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है प्लस का जो कि कहलाता है सेव एज न्यू। ठीक है, आप इस पर करेंगे क्लिक और इस ब्लेंड को आप यहाँ पे कोई भी नाम दे दो। लाइक मैं इसका नाम देता हूँ ABC और मैं इसको कर लेता हूँ सिंपली सेव और हम करते हैं ओके और ये हो गया हमारे पास सेव। और अगर इसको दोबारा अप्लाई करना तो हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट डिलीट करना है, नया ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ करना है और ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के बाद आना है F11 पे और यहाँ पे आपको जाना है फिल इफेक्ट्स के अंदर और यहाँ पे आपको ये फर्स्ट पे आपको वही सेम इफेक्ट यहाँ पे नजर आएगा जो अभी हम लोगों ने किया सेव, और जस्ट हमारा क्लिक करने से ही हमारा इफेक्ट अप्लाई हो गया। ओके करते हैं और ये इफेक्ट यहाँ पे हमारे पास अप्लाइड है। तो उम्मीद है कि आज की क्लास भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह।